अथर्वा डोलास, कौंडिन्यपुर, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म और परब्रह्म में भेद है? अथर्वा जी, वैसे तो कोई भेद नहीं। जो ब्रह्म है अगर परब्रह्म के साथ कहा गया है तो ब्रह्म का मतलब है कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। और परब्रह्म का मतलब है श्रेष्ठ ब्रह्म, माने उससे फिर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। पुण्यात्मा, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ब्रह्म निरंजन है और परब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है और पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। अब हम पढ़ाकर सुनते थे कि ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है? ने बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। एक तरह वाला उद्योग होता दाता और परदाता एक ही होते हैं। ने बोला एक ही बात है, उसमें ब्रह्म का दूसरा परब्रह्म का। दाता और परदाता एक नहीं है, नाम दो है तो दो, उनकी पत्नी भी दो ऐसे और व्यक्ति भी दो ऐसे। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बताया। इससे उत्तम ब्रह्म एक और जो कि इसको परब्रह्म कहते हो, अक्षर पुरुष और अवगत। और फिर पूर्ण का ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण क्यों हो सकता है? शब्द ही नहीं चाहिए था डिक्शनरी तो पूर्ण है तो पहले पूर्ण भी नहीं आ रहा होगा। तो ये बताया कि जग से कहीं एक राम नहीं आ रहा, तो यही कारण मैं कथा पसा रहा, इसलिए भाई यह कथा बना सुनानी पड़ी। अच्छा छात्र उठाओ आपके ये पुरानों से मिलाओ, 9 किलो में लगी। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, ब्रह्म और परब्रह्म में क्या भेद है। तो दर्शकों, उन्होंने क्या जवाब दिया है, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे, जिसमें एक तरफ है हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। दर्शकों, पहले जानते हैं हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी के विचार। अथर्वा डोलास, कौंडिन्यपुर, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्म और परब्रह्म में भेद है? अथर्वा जी, वैसे तो कोई भेद नहीं, तात्विक कोई भेद नहीं, लेकिन व्यावहारिक भेद है। तो हमारे यहाँ 3 स्तर पर व्यवहार चलता है, एक परमार्थ के स्तर पर, एक व्यवहार के स्तर पर और एक प्रतिभास के स्तर पर। परमार्थ में एक ही वस्तु है, सद वस्तु, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, और उसी अद्वितीय वस्तु का नाम है ब्रह्म। उसी में सारा संसार हमको दिखाई देता है। ये परमार्थ के स्तर पर देखने की चीज। व्यवहार के स्तर पर बहुत भिन्नता है, और प्रतिभास के स्तर पर जैसे सपने में हमको बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है, बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़ी हाथी, जंगल, पेड़, पहाड़ सब दिखाई देते हैं, तो वो होते नहीं हैं लेकिन दिखाई देते हैं, इसलिए उसको प्रतिभासिक सत्ता मानी जाती है। तो पारमार्थिक सत्ता की जब बात चलेगी तो न ब्रह्म और परब्रह्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब व्यवहार की बात चलेगी तो थोड़ा भेद हो जाता है। क्या भेद होता है कि एक ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता है, माने शक्ति मात्र है, और दूसरा कार्य ब्रह्म है, उसी की सत्ता से शक्तिमान होकर के कार्यकर्ता सा दिखाई देता है। इसीलिए जो ब्रह्म है अगर परब्रह्म के साथ कहा गया है तो ब्रह्म का मतलब है कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो वो सृष्टि की रचना करके फिर उसका पालन संहार आदि की प्रक्रिया चला देता है, इसलिए उसको कार्य ब्रह्म कहा जाता है। और परब्रह्म का मतलब है श्रेष्ठ ब्रह्म, माने उससे फिर श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। तो ब्रह्म माने अगर परब्रह्म के साथ ब्रह्म कहा गया है तो कार्य ब्रह्म, और अगर केवल ब्रह्म कहा गया है तब फिर वो पर और अपर की कोई कल्पना नहीं है वहाँ पर। समझ गए? माने जो ब्रह्म है वो सच्चित आनंद है और कुछ नहीं, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करने की ज़रूरत उसको होती है जिसके पास कुछ कमी होती है। हमारे पास कुछ नहीं है, इसीलिए हम कुछ करेंगे। किसी को देखने की इच्छा है, इसका मतलब हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तब उसके पास चल करके जाएंगे देखने। अथवा भूख लगी है तो भोजन बनाने के लिए रसोई में जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे। इसी तरह से कुछ हमारे पास नहीं है, उस जो नहीं है उसको पाने के लिए हम प्रवृत्ति में हैं, लेकिन जो पूर्ण है
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो सर्वथा हर दृष्टिकोण से पूर्ण ही है, उसको किसी से कोई प्रयोजन है नहीं, इसीलिए वो ना तो कहीं आता है, ना तो कहीं जाता है, ना तो कुछ खाता है, ना तो कुछ करता ही नहीं। अब वो जो शक्ति है सच्चित आनंद, अपने आप में आनंद मात्र है, उस शक्ति को क्रियावान दिखाने के लिए संसार दिखाई देता है। तो जो ईश्वर है वो कार्य ब्रह्म है, वो कर्ता सा दिखाई देता है। तो जब कर्ता हो जाएगा ईश्वर, माने कर्ता सा दिखाई देने लग जाएगा, तब उसको पर ब्रह्म के साथ ब्रह्म के रूप में कहेंगे। ब्रह्म शब्द का अर्थ का प्रश्न है, तो ब्रह्म का मतलब होता है बृहत, इतना बृहत कि उससे बड़ा फिर दूसरा कोई नहीं। सारा संसार माने ये हमारा मोहल्ला नहीं, हमारा जिला नहीं, हमारा प्रदेश नहीं, हमारा देश नहीं, हमारा विश्व नहीं, हमारा ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड जिसमें समाये हुए हैं, फिर भी जिसका अभी और छोर पता नहीं चला, इतना विशाल जो है उसी का नाम ब्रह्म है, माने सर्वातिशायी। और पर ब्रह्म का मतलब पर माने श्रेष्ठ, तो वो जिससे बड़ा फिर दूसरा कोई नहीं, उसी का नाम ब्रह्म। देश को अभी आपने सुने हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक अपने लोक से चलकर इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में आता है। वो किस लिए आता है, क्यों आता है, इसका एक सीधा सा उदाहरण तो ये बताएंगे। जैसे महाराजा होता है, उसके अंतर्गत सैकड़ों राजा हुआ करते थे जो पूरी पृथ्वी का शासक होता था, जिसको चक्रवर्ती राजा कहते थे। वो अन्य स्थानों पर जाता था कि उस क्षेत्र का, उस नगरी का राजा कोई अन्याय तो नहीं कर रहा, प्रजा को पीड़ित तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसको मैं फिर जनता को राहत दूंगा। एक तो उद्देश्य ये होता है। अब इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। यहाँ की जनता जब हाहाकार मचा देती है, यहाँ के जीव तड़फने लगते हैं, तब वो परमात्मा या तो स्वयं आता है या फिर कोई अपना दास अपनी पावर युक्त अपनी कुछ पावर उसमें डालकर भेज देता है, अर्थात उसको कुछ शक्ति प्रदान करके भेजता है जो पुण्यात्माओं को सुख प्रदान करता है उसी प्रभु के आदेश और शक्ति से। अब वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके, ये ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं। ये मुख्य, यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों को उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो। इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जान।
और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है, उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहां की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं, 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है। और उसको जानने के बाद आपकी सचिथि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा। और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे, ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं, जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंडाकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते। ये 5, ये 7 हैं, तल, अतल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है। इसके अंदर ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है
दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन तीन लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का क्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्या है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का असंख्य, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। यही कारण में कथा पसारा, दल से कहिए एक राम नियारा। इस संता से एक नारा यारा राम है। 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश और 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म सनातन भगवान कहते हैं, और 7 संख ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के परमात्मा राम है, पूर्ण ब्रह्म भगवान सत्पुरुष। निरंजन ईश है, पर ब्रह्म ईश्वर है, और पूर्ण ब्रह्म भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म निरंजन है और पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है, अवगत पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। अब हम पढ़ाकर सुनते थे कि ब्रह्म और ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। हमने एक शास्त्री से पूछा कि ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या अंतर है। उन्होंने बोला कुछ भी अंतर कोई ना, ये तो ब्रह्म का ही उपमात्मक शब्द है। दादा और परदादा एक ही होते हैं। बोला एक ही बात है, उसने ब्रह्म का दूसरा ब्रह्म का। दादा और परदादा एक नहीं है, नाम 2 है तो 2, उनकी पदवी भी 2 ऐसे और व्यक्ति भी 2 ऐसे। ब्रह्म और फिर उससे भी परे यानी श्रेष्ठ बताया। इसे उत्तम ब्रह्म एक और जो कि इसको पर ब्रह्म कहते हो, अक्षर पुरुष और अवगत। और फिर पूर्ण का ब्रह्म अगर पूरा था तो पूर्ण की आवश्यकता इसका भी नहीं चाहिए था डिक्शनरी। तो पूर्ण है तो पहले पूर्ण भी नहीं आ रहा होगा। तो ये बताया कि जग से कहीं एक राम नहीं आ रहा, तो यही कारण मैं कथा पसारा। इसलिए भाई यह कथा मैंने सुनानी पड़ी। आज शास्त्र उठाओ आपके, ये पुरानों से मिलाओ, 9 किलो में लगेगा। वो वहां पर नाम वहां भी सुनो, वो शिव कौन है, महाशिव जो तीसरा और दिखा नाम है, वो निरंजन है। या भूल भैया कर रखी है आपने, लोग 3 और बना रखे हैं, और वहां नारे नारे इस माया के रूप बनाकर अपना भाव जुमारा से उनका महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव नाम दे रखे। और ये जिन विष्णु भगवान की और ब्रह्मा की, शिव की तुम्हें जानकारी है, ये तो बहुत छोटे स्तर के भगवान से। इनको तो उन ब्रह्मा विष्णु में इसका बिना मेरा दिमाग का पुराण बताना लायक रहे। और वही बात तो विमान में बैठाया जो माता घुमाए तो मेरा बैठ गया। उससे पहले आते इंद्र नहीं थे, वो जो पैदा हुआ उससे पहले तो और भी थे। अब ये बात नहीं कि इसने अब तक खेल खेल रखा माया और निरंजन। क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने वो पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, वो पूर्ण मोक्ष मार्ग कोई नहीं जानता।
ये सभी संसार भ्रमित है। इस अधूरे ज्ञान को सुनकर ये शास्त्र साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, हो सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ आदि पुरुष परमेश्वर, नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा वाले इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और इसके विषय में जो संत सर्वभाग सर्वांग सहित जो ज्ञान रखता है कि तना कौन है, जड़ किसे कहते हैं, इस संसार की जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है और शाखा क्या है, इसके विषय में जो जानता है स वेदवित। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32, 33 और 34 में जो निर्णायक ज्ञान है उसमें लिखा है कि जो पहले मैं बता चुका हूं, पहले श्लोकों में चौथे अध्याय के 26, 25, 26, 27, 28, 29 तक 30, 31 तक कोई ऐसे साधना करता है, कोई इसी से मोक्ष मानता है, कोई किसी से मोक्ष मानता है। कहते हैं नहीं, जो परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान में, पूर्ण परमात्मा ने स्वयं ही जो उच्चारण किया है उस तत्व ज्ञान में, उस पूर्ण परमात्मा सभी यज्ञों यानी भक्ति विधि के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। उसको तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, फिर उस तत्व ज्ञान के आधार पर तू भक्ति कर। तो उस तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में बताई है कि जो ऊपर को लटके हुए इस अविनाशी संसार रूपी वृक्ष को जो तत्व सही जानता है, उसकी सब शाखा सही जानता है, पूरे सर्वांग सही जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला सही है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा स्वयं आया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आता है और वो अपनी महिमा, अपने पूर्ण ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, इसलिए उसको कवि की उपाधि दे दी जाती है। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। एक धाम ब्रह्म का स्थान, दूसरा ये लोक पर ब्रह्म का, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का जो सतलोक कहलाता है, वो तीसरे परम धाम में, वहां पर तेजो में शरीर युक्त एक अर्श गुमट के अंदर विराजमान है। ये वेद प्रमाण देते हैं। और वही परमात्मा की महिमा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब अपने कबीर भगवान के विषय में कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। श्वेत गुमट दा छत्र विराज है, देखत ना उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे नु। और वही वेद बता रहे हैं, वही परमात्मा स्वयं बता रहे हैं, और वही कबीर भगवान बता रहे हैं। तो क्या बताया? यही ज्ञान जग, हाँ, तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार। अब ये देखिएगा, ये पूरा एक पेड़ समझो, ये एक पेड़ है, ये पूरा एक पेड़, संसार रूपी उल्टा लगता हुआ ये पेड़ समझो। जो पृथ्वी, जो जमीन से बाहर नजर आता है, ये एक वृक्ष है। जमीन से बाहर तना, इस तने का एक डार, इस डार के फिर 3 शाखा। परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो क्योंकि जमीन से बाहर नजर आता है वही हमें पेड़ नजर आता है, उसको पेड़ वृक्ष बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म, ये एक डार है, और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है, और ये पात रूप संसार है। और ये मूल कौन है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले,
यानी संसार रूपी वृक्ष के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक बता रहा है कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सबको सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि जड़ से ही, मूल से ही पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसी के विषय में उस परमात्मा जी ने, परमात्मा कबीर जी ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो इसलिए सिद्ध हो गया गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र अनुसार कि वो तत्वदर्शी संत भी कबीर परमात्मा ही थे। वो स्वयं ही आकर प्रकट होते हैं, उन्होंने ये ज्ञान दिया था और वही ज्ञान उन्हीं परमात्मा का दिया हुआ ये दास आपके सामने केवल प्रमाणित कर रहा है कि ये तत्व ज्ञान पहले भी था, आज नया नहीं है। अब क्या बताया कि 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में क्या लिखा है कि इस संसार में दो परमात्मा प्रसिद्ध हैं, एक ब्रह्म पर ब्रह्म इस पृथ्वी लोक में, और इन दोनों ही परमात्माओं के, दोनों भगवानों के स्थूल शरीर ये नाशवान है और जीवात्मा जितने प्राणी हैं ये भी नाशवान है, लेकिन जीवात्मा नहीं मरती। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो स्पष्ट किया है कि वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष इच्छर पुरुष यानी ब्रह्म से, अक्षर पुरुष इस पर ब्रह्म से भी कोई और है, वो अन्य उत्तम पुरुष है, तू अन्य, उसी को परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब यही ये परमात्मा ने सिद्ध किया है, ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर गीता जी ये इसका अध्याय नंबर आपको 15 और श्लोक नंबर प्रथम और ये 16-17 स्पष्ट करते हैं। ये है पंचदशो अध्याय। इसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम अधः माने नीचे को, साखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी, ये जो व्यक्ति तम माने इस ऊपर वर्णित उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जानता है, वेद माने जानता है, यह तम वेद, वेद माने जिसका ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है, जानना भी होता है, जो उसको जानता है, स वेदवित, ये पत्ते पर सब छंद यानी नारे नारे भागों सहित जानता है, सह वेदवित, सह माने वह, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यहां देखिए उदाहरण इनके द्वारा अनुवाद है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः साकम, इन्होंने यहाँ गलत अनुवाद किया, अधः माने नीचे लिखना चाहिए था, इन्हें ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, यहाँ देखो इन्होंने खुद अधः माने, ये दूसरे श्लोक में अधः माने नीचे किया है, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको फिर पढ़ेंगे क्योंकि हम इतने अनजान नहीं रहे, हम देवनागरी लिपि को खूब समझते हैं, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले, स्पष्ट बनता है इसका, अधः माने नीचे को, अधः नीचे को शाखा वाले। ये विषय भोग हम इसको यही देखना चाहते हैं, केवल इसको प्रमाणित करेंगे हम। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम नीचे को शाखा वाले, और यहां देखो संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को संसार रूपी पीपल के वृक्ष को संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और छंदासी, इन्होंने छंदासी का अर्थ वेद किया, जिसके पत्ते कहे गए। अच्छा यहां देखो, उस संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों समेत तत्व से जानता है, स वेद, जो तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत समझना। अब 15वां अध्याय का ही 16 और 17 श्लोक देखिएगा, ये देखना, ये अध्याय 15 है और इसमें पहले संस्कार देखिए। इसमें लिखा है कि दिवौ इमौ पुरुषव लोके छर्च अक्षर, इसका अर्थ करते हम, दो माने दो,
इमो माने इस लोके माने संसार में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले संसार में दो पुरुषों माने भगवान है। कौन कौन? क्षर च अक्षर है, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। एवं च इसी प्रकार क्षर सर्वाणी भूतानी कुटुस्थ अक्षर उच्यते। इसी प्रकार इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं ये नाशवान है, इनके शरीर भी और इन भगवानों के भी, और जीवात्मा अविनाशी कही गई है। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने या प्रभु लिखना चाहिए, दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के भगवान हैं। पर पुरुष माने भगवान, प्रभु, परमात्मा। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा गया। अब इसका निष्कर्ष दिया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, जो इस तत्व ज्ञान के विषय में जो अक्सर उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का भी प्रमाण है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर नीचे आइए 17। इसमें स्पष्ट है, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरतः। उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, पुरुषोत्तम तो यानी वास्तव में अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई ऊपर वर्णित दोनों भगवानों से भी न्यारा है और है। जो 16वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के में, दो भगवान है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, इनसे भी कोई और है उत्तम पुरुष, और उसी को परमात्मा इति उदाहरते, उसी को परमात्मा यानी भगवान कहा जाता है, वही भगवान कहलाता है। जैसे भगवान की परिभाषा आपको कल दिन के सत्संग में समझाई थी, उसी को ध्यान रखना। यह लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, जिसको भगवान कहा जाता है। यह लोक तरयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। ये देखियो, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा, तो इनसे भी वह श्रेष्ठ परमात्मा तो वास्तव में पूर्ण परमात्मा अविनाशी है, वो इन दोनों से भी न्यारा है, ब्रह्म से भी और परब्रह्म से भी, क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से। अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब आपको स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, देखिएगा ये आदि पुरुष परमेश्वर, ये जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहिब है, ये मूल है इस वृक्ष की, और ये अक्षर पुरुष ये तना है, और ये क्षर पुरुष अर्थात ये ब्रह्म ये इसकी एक डार है, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी ये पात है, ये तीनों शाखा है, और हम यहाँ आगे पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार है। ये परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान ये 15वां अध्याय पहले ही सुना रखा था गीता जी का अपने अमृतवाणी में, सब वेद में। कुछ संक्षेप कहूं दोहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाण्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने अपनी महिमा अपने द्वारा की सृष्टि खुद ही बतानी पड़ी। कहते पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, पीछे से दुर्गा का शरीर परमात्मा ने अपनी सबल शक्ति से बनाया। पहले कीन ये ज्योति निरंजन राई, पीछे से दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी शब्द से। ऊपर के 3 लोकों की शब्द से उत्पत्ति की, अलखलोक, आगमलोक, अलखलोक और सत्यलोक तीसरे नंबर का। अनामी अकलोक में परमात्मा पूर्व ही विद्यमान थे, और सत्यलोक में की
उत्पत्ति के बाद उसमें 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और एक शब्द से वहां के सभी द्वीप अलग अलग स्थान उन पुत्रों के लिए बनाए थे। तो परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर प्रभु ने अपने पुत्र अचिंत से कहा था, उन 16 पुत्रों में से एक का नाम अचिंत है, कि तू ये सृष्टि रच से आगे की। अचिंत ने अपनी सबद शक्ति से इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष वहां सतलोक में बने मान सरोवर, एक अमृत सरोवर के अंदर जाकर के आनंद मगन हो गया, नहाने लगा, स्नान करने लगा और उसी में निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक बाहर नहीं आया। तब परमात्मा ने उसको जगाने के लिए, जल से बाहर निकालने के लिए उस अमृत तत्व उसको ही लेकर के, उस अमृत जल को लेकर के एक अंडा उत्पन्न किया। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे गया, जिससे उस अक्षर पुरुष इन परब्रह्म की आंखें निंद्रा भंग हुई। उसने देखा कि मेरी निंद्रा किसने भंग कर दी। जैसे कोई अधूरी नींद जागता है तो उसमें थोड़ा सा दुख होता है, महसूस करता है, वो क्रोध होता है, कोप होता है। तो उस कोप से अक्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपनी दृष्टि से देखा तो अंडा 2 भाग हो गया। उस कोप से वो पक के बाहर फट गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला, क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन निकला। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब लीला करनी पड़ी, और दोनों तुम जाकर के अचिंत के लोक में, एक ही लोक में 3 रहो। तो वहां ये अकेले 3 एक लोक में रहने, एक द्वीप में रहने लगे, सतलोक में बने हुए अलग स्थान में ही एक जैसे अलग अलग बन जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर गांव नगर बने हैं ऐसे। तो कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में खरपतवार उत्पन्न हुआ कि अन्य सब मेरे भाई एक एक द्वीप में अलग भिन्न भिन्न रह रहे हैं, और मैं अकेला एक द्वीप में, हम एक द्वीप में 3 रह रहे हैं। मैंने, ये हमारे लिए थोड़ा स्थान है, मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा, तप से राज मिलता है। 70 युग तक तप किया इसने, एक पैर पर खड़ा होकर। तो जब इसने एक पैर पर खड़ा होकर के तप किया, तो हम सभी आत्मा जो आज काल के जाल में परेशान हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, ये इसको देखकर प्रसन्न हो गए। इसकी इस हठ योग को, एक पैर पे खड़ा होकर के तप कर रहा था, हम इसकी महिमा गा रहे थे, क्या कमाल कर दिया, देख कितने दिन हो गए, ओहो ये तो बिल्कुल कमाल कर रहा है। हम परमात्मा की महिमा छोड़ के, जो हमें सब सुख दे रहा था, हमारा वहां अमर शरीर था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं था, उस अपने परमपिता कबीर भगवान से हृदय हटा करके इस ज्योति स्वरूप निरंजन के अंदर हमने अपनी आस्था जमा ली। इस बात को अंतर्यामी परमात्मा जानते थे। कबीर जी साहब ने, कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अन्य उत्तम पुरुष ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मत देखो इस नादान की नादानी को, इसलिए तुम मत देखो, इसकी तरफ ध्यान मत, तो तुम मस्त रहो और परमात्मा के गुणगान करते रहो, मेरे गुणगान करते रहो। अब हम ऊपर से तो सावधान हो गए ऐसे, लेकिन हृदय से इसकी चाह नहीं की, ज्योति निरंजन ब्रह्म की, हम इसको चाहते रहे। और यही बीमारी आज हमारे है। यहाँ पर आज जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये केवल नकली काम करें सारे, नकली यानी अपने पेट भरने के रोजगार के लिए ये चटकम मटकम लटकम बटकम करते हैं, और नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बना के पहनते हैं, अच्छी कटिंग करा लेते हैं। इन्हें कौन सा रोटा लेना है, इन्हें कौन सा खेत में काम और मजदूरी करने, इनका तो ड्रामा यही है पैसे इकट्ठे करने का। तो उसको हम मजदूर तक भी उनके उस लीलाओं को, अदाओं को देख कर प्रभावित होते हैं और इतने आसक्त हो जाते हैं, जैसे नौजवान बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे और बेटियां। यदि कोई हीरो या हीरोइन पता लग जाए कि हिसार में आया हुआ है, देखो इन बच्चों की वहां जाकर भीड़, लेना एक न देने दो, सारा दिन भूखे प्यासे, धूलम धूल, और नो वो खुड़ा, अरे इनको कुछ मिलना नहीं, और वो वहां से भी 20-30 लाख रुपए लेकर जाएगा, ये बर्बाद करके आएंगे। तो ऐसे ही हम इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त हो गए, और ये इससे कुछ मिलना नहीं, ना इससे हमने कुछ संबंध था, लेकिन वो बीमारी ला ली, और वही आज तक हमारे अंदर विद्यमान है।
तो इस प्रकार हम अंदर से अंदर इसको चाहने लगे। परमात्मा ने बहुत बार संकेत किया, आकाशवाणी की, हम नहीं माने, अंदर से इसको चाहते रहे, ऊपर से बुगले भगत बने रहे। परमात्मा जान गया। तीसरी बार जब इसने तप किया, 64 युग तप किया, तब इसने मांगा कि मेरे को जीवात्मा दे दो। इन लोकों में प्रथम जो 70 युग तप किया तो उसके बदले में 21 ब्रह्मांड दे दिए, और दूसरे बार तप किया तो इसको 5 तत्व दे दिए और 3 गुण दिए। और तीसरी बार तप किया तो इससे पूछा तू क्या चाहता है, तो इसने कहा मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल इन 21 ब्रह्मांडों में नहीं लग रहा। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने कहा कि भी ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई। क्योंकि परमात्मा ने पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, फिर ज्योति निरंजन और ये परब्रह्म जब उत्पन्न हो गई, उसके बाद हम सब आत्माएं जो यहाँ फंसी हैं, वहां सतलोक में कबीर परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने शरीर से हमारी बाहर उत्पत्ति की। हम वहां ठाठ से रहने लगे। हमारा शरीर तेजो में एक नूर का बना हुआ था, मनुष्य सदृश शरीर था। तो हम सभी इसकी तरफ देखने लगे। तो परमात्मा ने कहा भी ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर, किसी तप जप के कारण के प्रतिफल में नहीं दे सकता। हाँ, यदि ये सब इच्छा से कोई तेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं तुझे दे दूंगा, तब इनको आज्ञा दे दूंगा, जा सकते हैं। ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम तो पहले इसके ऊपर आसक्त थे, चारों तरफ इसको घूम गए, झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से अलग स्थान लिए 21 ब्रह्मांड, तो मेरे साथ चलोगे? हम तो तैयार थे। हमने कहा, आप जी ने, सभी ने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तब ज्योति निरंजन ने जाके सतपुरुष से बताया कि प्रभु, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। प्रभु ने आकर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने सहमति व्यक्त कराइए। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने कहा ज्योति निरंजन से कि मेरे सामने इनसे स्वीकृति कराइए। परमात्मा ने आकर पूछा भी कौन है जो इस ज्योति निरंजन के साथ इसके लोकों में जाना चाहता है, कृपा हाथ खड़ा करके सहमति दीजिए। तो उस समय कोई नहीं चसका, क्योंकि अपने पिता के सामने सबको एक शर्म आई, बहुत दुखी हो गए और नहीं बोल पाए। अगर पिताजी के सामने कैसे कहें? काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब परमात्मा ने दोबारा पूछा कि अभी कौन है इसके साथ जाना चाहता है? कि ज्योति निरंजन, ये तो कोई भी नहीं तेरे साथ जाना चाहते। तब एक आत्मा जिसने सोचा कि कदे पिताजी हमें आज्ञा ना दे, उसके एकदम दिलोर से उठी, खड़े हो गई। खड़ा होकर कहा कि मैं इस ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। अब हमने जो शेष बैठे थे वहां, हमने सोचा कहीं ये अकेली ही वहां पर सारी लूट ले और हम रह जावा। तो जो ही उसने हिम्मत की, एक ने सबसे पहले तो देखा, हम सभी ने ऐसे दोनों हाथ खड़े कर दिए, मैं भी, हम भी। कुछ क्षेत्र में जो आत्माएं थी उन सभी ने ऐसे स्वीकृति दे दी। तो प्रभु ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिसने भी तेरी स्वीकृति दी है तेरे साथ जाने की, ये मेरे कंप्यूटर में इनका रिकॉर्ड आ गया है, इनको मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, इनको मैं तो जाइए अपने हिसाब से तेरे पास भेज दूंगा। तो उस परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने ज्योति निरंजन के साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, उसकी स्त्री बनाई, लड़की के आकार बनाए, लेकिन प्रजनन इंद्री नहीं लगाई प्रभु ने, क्योंकि वह ज्योति निरंजन की और कृतघ्नता देखना चाहते थे। बाकी सब अंग लगा दिए, सतन वगैरह सब स्त्री वाले बना दिए, और उसके अंदर उसका नाम अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा आदि माया भी कहते हैं। आदि माया प्रकृति उसका नाम हुआ। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में परमात्मा ने प्रवेश कर दिया और उसको कहा कि बेटी, मैंने तेरे को सबल शक्ति दे दी है और तेरे अंदर सभी आत्माएं प्रवेश कर दी है। तू अपने वचन से जितने भी जीव चाहेगी उतने ही स्त्री और पुरुष उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सहजदास को बुलाया और कहा, बेटा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़कर आ और उसको बता देना कि मैंने, पिताजी ने इस बहन के शरीर में वो सभी आत्मा प्रवेश कर दी हैं, और जितने भी आत्मा तू कहेगा, जितने भी शरीर, ये उन सब के शरीर अपने वचन से उत्पन्न कर देगी।
इतना कह करके सहजदास उस अपनी बहन को लेकर के ज्योति निरंजन के पास गया और कहा कि ले, पिताजी ने ये प्रकृति देवी तेरे पास भेजी है, इसके अंदर सभी वो आत्मा है जिन्होंने तेरे साथ रहने की स्वीकृति दी थी, और पिताजी ने इसको सबल शक्ति दी है, जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से बना दिया करेगी, उत्पन्न कर देगी। अब वहां इसको छोड़कर लड़की को सहजदास वापस आ गया अपने द्वीप में। अब वह यहां से ये बीमारी शुरू होती है जो आजकल हम देख रहे हैं, जगह जगह बहन बेटियों के साथ बलात् होते हैं। तो यहां से काल यो मन जो है ये सबके अंदर विद्यमान है। इस काल मन निरूपी काल ने वहां ये घर गाला था। जब अकेली लड़की युवती लड़की को देख करके इसके मन में दोष आ गया और इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। लड़की भी इसके आवभाव को समझ गई और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसको नाना प्रकार से समझाया। कहा, ज्योति निरंजन, तू और मैं एक पिता की संतान हैं। तू पहले अंडे से, उन्हीं के वचन से उत्पन्न हुआ और बाद में हम सब आत्मा भी उसी परमात्मा से उत्पन्न हुई हैं, और हम दोनों बहन भाई हैं। और बहन भाई का ये सृष्टि क्रम अच्छा नहीं लगता, ये माँ बाप का भागी हो जाएगा। मेरे पास पिता की दी हुई सबल शक्ति है, मैं वचन से प्राणी उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन ज्योति निरंजन के अंदर विषय वासना इतनी समागी, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि उस पर ओढ़े रुक सका और उसने जबरदस्ती करनी चाहिए। तो लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुंह से, ज्यों ही उसने मुंह खोला हुआ था बदतमीजी करने के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई, छोटा रूप बना के। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत बचाओ। तब परमात्मा जान के पता था मालिक को कि अब पता चलेगा इनको, इस काल के साथ प्रसन्न होकर गए हैं, ब्रह्माटी करेगा इनकी, पता था दाता को, पर नहीं माने हम। अब दुख बहुत आता है, अपना बेटा बेटी अपनी इच्छा के अनुसार अगर किसी अनाड़ी के साथ ब्याह शादी करने की चेष्टा करती है तो माता पिता मना भी बहुत करते हैं, लेकिन वो अनजान बालक नहीं मानता है, फिर वो उसको इतना परेशान करता है, फिर वो माता पिता भी रोते हैं और बेटी भी रोती है। ये दास सर्विस किया करता था, जेई की नौकरी करता था। एक जगह सड़क पर कार्य चल रहा था, उसके साथ साथ हमारा भी एक कार्य था, अलग महकमा था काडा का। तो एक वृक्ष के नीचे बैठी एक जवान लड़की 2 बच्चों के लिए है बुरी तरह रो रही और टोकरी मजदूरी का काम करती थी। वहां वृक्ष के नीचे दोपहर के समय विश्राम करते समय बहुत बुरी तरह रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्या बात है, क्या दुख है, क्यों रो रही है? वो BNR का भी जेई था और हम भी नर महकमे का भी वहीं इकट्ठे खड़े थे। तो उस लड़की ने बताया कि बताऊं जी, मेरे साथ बहुत बुरी बन गई। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की थी और जो जिसके साथ मैंने अपनी स्वेच्छा से शादी की है ये हमारे ही घर में मजदूर था, नौकर था, और मैंने इसके साथ अपने माता पिता सबके विरुद्ध जो है आज्ञा का उल्लंघन करके इसके साथ मैंने संबंध स्थापित कर लिए। माता पिता ने बहुत मना किया, नहीं माने, हम घर से भाग गए। और आज मैं इतनी दुखी हूं कि वो शराब पीता है, मैं कमाती हूं, और शराब पी कर आता है, आते जो पैसा होता मेरे से ले लेता, कई बार हम और बच्चे भूखे सो जाते हैं। अब मैं उन दिनों को याद करके रोती हूँ, मेरे माता पिता ने बहुत मना किया था, लेकिन मैं दुष्ट नहीं मानी। तो पुण्यात्मा वही हालत अब दुर्गा के साथ हो रहा है। अब दुर्गा को और हम सबको मना किया था प्रभु ने कि तुम छोड़ दो, इस नादान की तरफ आसक्त मत हो, लेकिन हम नहीं माने थे। लेकिन माता पिता फिर भी अपने बच्चे को कितना ही बुरा हो जाए फिर भी संभालने की चेष्टा किया करते हैं। तो उस परम पिता को पता चला, आकाश उसने अंदर से पुकारा, तो प्रभु ने अपने ही पुत्र एक जोगजीत का रूप बनाया, वहां प्रकट हुए और कहा कि जोगजीत आदेश सुन ले, प्रभु का आदेश सुन ले, परमात्मा का, परम पिता का। सबसे पहले उसने जाकर के लड़की को उसके पेट से बाहर निकाला। जैसे अभी आपने शिव पुराण में देख पढ़ा था, ब्रह्मा जी ने अधूरा से अधूरा ज्ञान बताया है कि उस सदा शिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने अपने अंदर से, अपने शरीर से, अपने विग्रह से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई। ये कैसे उत्पत्ति हुई, ये यथार्थ ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है जो आपको समझाया जा रहा है। तो परमात्मा सहजदास जोगजीत रूप में है। जोगजीत रूप में परमात्मा ने पहले, सबसे पहले दुर्गा को उसको पेट से निकाला और फिर कहा कि ज्योति निरंजन आदेश सुन ले, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख
मानव शरीरधारी प्राणियों की गंध तू रोज खाया करेगा, 1.25 लाख उत्पत्ति करेगा। आज से तुझे यहाँ से देश निकाला दिया जाता है, तुम दोनों 21 ब्रह्मांड लेकर यहाँ से चले जाइए। अब ज्योति निरंजन ने बहुत प्रार्थना की, मेरे से गलती होगी, माफ कीजिए। परमात्मा बोले अब तेरा जो दोष है माफ करने योग्य नहीं है, और न ही इस प्रकृति देवी का दोष माफ करने योग्य है। अब जाओ पहले धक्के खाओ, वहां तुम खूब ये सारे तंग हो लेंगे, कुत्ते गधे सुअर बनकर, गंदी नाली के कीड़े बनकर। वहां जब कति ब्रान मट्टी हो लेगी, जब आऊंगा तुम्हारे पास, जब पूछूंगा तुम कितने सुखी हो बेटा यहाँ पर, फिर ये ज्ञान सुनाऊंगा तुम कैसे फंसे, और तब तुम समझ सकोगे। लेकिन एक दयालु परमात्मा ने, जब हम इसके साथ आने लगे थे, ये विचार करना, जब हम इसकी तरफ आने लगे और बहुत आसक्ति हमारी इसमें होगी, तो परमात्मा ने एक बात कही थी कि बच्चों ठीक है तुम अपने पैर पर कुहाड़ा मार रहे हो और इसके साथ जा रहे हो, परंतु इस सार नाम को याद रखना, इस सार शब्द को याद रखना। वो नाम बताया था प्रभु ने हमारे को, इसको मत भूलना, इसके द्वारा तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें वहां से छुटा लाऊंगा। अब काल भगवान ने सबसे पहले यहाँ आते ही वो सार नाम कति समाप्त कर दिया, वो सार ज्ञान ही नष्ट कर दिया कि कहीं इनको सार नाम याद ना रह जाए, और हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया कि हमने 1 हफ्ता पहले की बात भी याद ना रहती, सतलोक की बातें याद कहाँ रहती, इस शरीर में, ऐसे शरीर में हमें बंद कर दिया। तो उसी समय ये तीनों, ये दोनों के दोनों 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये विमान इनका डट गया, 21 ब्रह्मांड यहां रुक गया आकर। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के साथ फिर बदतमीजी की, फिर जोर जबरदस्ती करने लगा। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन कुछ आंख खोल ले, पहले तो तू और मैं एक पिता की संतान भाई बहन है, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कहीं तो रोक अपनी इस गंदी नीत ने। पर नहीं मान्या। तब ज्योति निरंजन ने दुर्गा को के वो प्रजनन इंद्री बनाई, स्त्री योनि अपने नाखून से बनाई, शब्द शक्ति से, अपने शक्ति से बनाई, और जबरदस्ती शादी करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। सतलोक इसने अपने ब्रह्मलोक में ऊपर सर्वोपरि स्थान पर 3 स्थान बना रखे, न्यारे न्यारे, एक रजोगुण युक्त, एक तमोगुण युक्त, एक सतोगुण युक्त। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में साधु संत महात्माओं के चित्र लगे हों, उसमें जाते ही मन अपने आप एक सतोगुण भाव में आ जाता है। एक कमरे में शहीदों और शूरवीरों के फोटो लगे हों, देशभक्तों के फोटो लगे हों, तो अपने आप मन में जो है ना एक शूरवीरता वाला गुण अपने आप उत्पन्न होने लग जाता है। और तीसरे में अश्लील फोटो लगे हो, तो वहां अश्लील फोटो जिस कमरे में लगे हैं उसमें जाते ही मन में वही गंदे विचार सब उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ऐसे इस काल भगवान ने ऊपर एक ब्रह्मांड को सर्वोपरि स्थान पर, ब्रह्मलोक के ऊपरले स्थान पर 3 स्थान गुप्त बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान। जब ये दुर्गा और काल ज्योति निरंजन उस सतोगुण प्रधान रजोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं, उनका मन में वही एक ऐसी प्रेरणा सी बनी रहती है, और वहां जो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण बन जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और दूसरे स्थान सतोगुण है, उसमें जब ये दोनों रहते हैं, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे, तो उसका नाम विष्णु रखते हैं। और तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों से संतान उत्पन्न होता है, उसका नाम ये शंकर शिव रखते हैं। और ये तीनों को फिर एक एक ड्यूटी, रजगुण ब्रह्मा उत्पत्ति करे, सतगुण विष्णु सतिथि यानी सब मोह ममता पैदा करे, और शिव सबका संहार करे, क्योंकि इसको 1 लाख प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए इसने सारा साजबाज जोड़ रखा है। फिर इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप धारण किए, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक गौरी समुद्र में छुप गई। वहां से इनको संकेत किया कि जाओ तुम सागर मंथन करो, जो वस्तु मिले उसको अलग अलग पहचान करके लाना। इन्होंने सागर मंथन किया, 3 लड़कियां निकली, तीनों को अलग अलग पहचान करके लाए। पूछा पहले कौन सी निकली थी, कि सावित्री, ये है, इसका नाम सावित्री रख दिया दुर्गा ने, और ब्रह्मा से ब्याह कर दिया, उसकी शादी कर दी, विवाह कर दिया। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से ब्याह दी, और तीसरी का नाम गौरी रखा, जो शंकर जी से ब्याह दी, उसको शादी कर दी। और इन तीनों से ही ये सब काल बलि का, ये काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ होगी।
पुण्यात्मा, इस दास ने ये नाम लिया ही लिया था उस समय। एक प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए रोहतक तहसील में गया हुआ था और वहां एक नंबरदार था उसी रोहतक क्षेत्र का। वो खड़ा खड़ा एक दूसरे ने कह रहा था, वहां कोई बात चली थी कि ऐसे ऐसे एक लड़की एक ही गोत्र की और दूसरे गोत्र के लड़के के साथ वो चली गई, उन्हें शादी कर ली कोर्ट में, और ऐसे ऐसे बहुत बुरा हुआ। कोई यूं कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो नंबरदार बूढ़ा सा आदमी था, 60-65 साल की उम्र का। नो बोला, भाई यह बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे, या गोताड़ी भाई बहन वाली तय। कहने लगे, मेरे 3 शादी होली। एक तो पहले शादी हुई, वह पहले बच्चा हुआ था, वो बच्चा भी मर गया, वो औरत भी मर गई, और दूसरी की भी मृत्यु बीमारी से होगी, उसके एक संतान है। और तीसरी शादी और की मैंने जो वर्तमान में है। और तीनों बार मेरे फेरे कराए ब्राह्मण ने, और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री। बाण भाई ताम स्वरूप बना दिए उसने। यो काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो याम। इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे। तो मेरे वह बात समझ मांगी रहे, सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्ववेत्ता ज्ञानी जाना यो बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लिए, सबसे पहले ये पंडित न बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोला करें। तो पहला श्लोक है इनका। तो कहते हैं, वे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्ववेत्ता ज्ञानी जाने यो बाण ब्याह घर लाया। अब परमात्मा की ये आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं, पहले माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया, और पीछे दुर्गा की का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से। और फिर दुर्गा के रूप को देख करके, सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया, और उसके साथ इसने बलात्कार करके ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। इसके ऊपर ही आसक्त हो गया। काम देव धर राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। काम देव धर्म राय, इस ज्योति निरंजन को धर्म राय भी बोलते हैं। इसने वचन किया था कि मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्म राय कहने लगे। कहते हैं, विषय वासना वश होकर के ये ज्योति निरंजन काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनीता हम तब वहां आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दौर कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, बंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, आज से 550-600 वर्ष पहले बोलिया हुआ वो अमृत ज्ञान जो सब पुराणों और वेदों से मेल खाता है, कबीर परमेश्वर की सिंपल लैंग्वेज उस अमर वाणी में, साधारण भाषा में उस अमर वाणी में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण ज्ञानी थे, तत्व ज्ञानी थे और पूर्ण भगवान थे। वो वेदों और गीता के यथार्थ ज्ञाता थे और पुराणों के भी वो यथार्थ ज्ञाता थे। और ये नकली केवल संस्कृत जानने वाले ऋषि महर्षि पंडित लोग ये कति ज्ञानहीन अज्ञानी थे। इनको ये वेद और पुराण समझ में नहीं आए, इसलिए सब संसार को भ्रमित कर दिया। दंत कथा सुना सुना कर इनको यथार्थ ज्ञान से बहुत दूर पहुंचा दिया। कहते हैं धर्मराय की ने भोग विलासा, इन्होंने सृष्टि कर्म किया तब माया को रही तब आशा। यो गर्भवती हुई दुर्गा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
तीन देव विस्तार चलावे है, इनमें यो जग धोखा खाए। ये तीनों देवता इस काल के विस्तार को चला रहे हैं और इन्हीं की पूजा पर, इन्हीं में आसक्त होकर ये सभी पुण्यात्मा, ये भक्तात्मा धोखा खा रहे हैं, ये काल के जाल में रह जाते हैं। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में है। इसमें गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ज्योति निरंजन कहता है कि मैं ब्रह्म तो इस पूरे सबका पिता हूं और ये प्रकृति दुर्गा मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से उत्पत्ति तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इस प्राणी को कर्मों के बंधन में बांध कर रखते, ये मोक्ष नहीं होने देते। यही परमात्मा कह रहे हैं, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए। पुरुष गम को कैसे कोई पावे है, यो जो काल निरंजन जग भरमावे है। पर उन परमात्मा की महिमा को कौन जान सकता है, कैसे समझे, क्योंकि यो काल भगवान सबको भ्रमित कर रहा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। तीन लोग अपने बेटा तीन देकर और स्वयं ये गुप्त रहता ऊपर 21 में प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक बना रखा है। ब्रह्मलोक के भी ऊपरले कॉर्नर में ये गुप्त रहता, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जा सकते। तीन लोक कौन कौन से? स्वर्गलोक, ये धरती, ये मृतलोक कहलाता है, और नीचे पाताल लोक। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। अलख निरंजन सुन ठेकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ओए जब आपने देवी भागवत में देखा, सुना, पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बैठा करके विमान में दुर्गा ने ऊपर भेज दिया, वहां पर एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा। ये कहते हमें तो पता नहीं वो कौन ब्रह्मा है और कौन विष्णु है, कौन शिव है, उसके बाद ये नहीं जा सकते। वो तो उन्होंने अपनी शक्ति से इनका भ्रम निवारण करने के लिए कहीं तुम अपने आप को सर्वोपरि ना मान बैठो, तुमसे ऊपर और भी शक्ति है, फिर वापस लाकर छोड़ दिया था। अब ये स्वयं नहीं जा सकते वहां पर, किसी भी साधना से ब्रह्मा विष्णु महेश उस ब्रह्मलोक के उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या बताते हैं? तीन अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको ध्यावे है, निरंजन का वो पार न पावे। तीनों देवता इस ज्योति निरंजन का ध्यान लगाते हैं, हठ योग से तप करते हैं, पर इसको भी नहीं समझ सके क्योंकि तत्व ज्ञान इनके पास नहीं है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ज्योति निरंजन बड़ा बटपारा ठग है और तीन लोक के जीवों को खा रहा है, इनको पता भी नहीं चलने देता। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धून उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करत है सेवा। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये काल खाता है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इस प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में यहाँ के मालिक बने हुए हैं, 3 लोक के, एक एक विभाग के, ये भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इनको अभी आहार करेगा और नई आत्माओं को इनके स्थान पर बैठा देगा जो पुण्य आत्मा होंगी। तो यहाँ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए और ये भी खाए, इनकी धूल उड़ाए, सकल धूल उड़ाए। और कहते इस काल के बेटे ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ये मूर्ख लोग इनकी पूजा करते हैं। ये तो परमात्मा की वाणी कह रही है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधे जीव करते हैं सेवा। ये ज्ञानहीन, ज्ञान आंखों से वंचित अंधे इन्हीं की पूजा करते हैं, तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। परम पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गैलीना। काल ब्रह्म सकल जग जाने हैं, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। तीनों गुण की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना में ये भोली आत्माएं, ये अंधी आत्माएं, ज्ञानहीन आत्माएं इन्हीं की पूजा करती है ये मूर्ख। अब ये तो परमात्मा कबीर साहब के 100वें वेद में आपने पढ़ा। अब आपको दिखाता हूं गीता जी में, क्योंकि ये हम सीडी बना रहे हैं साथ के साथ, और ये सीडी
आप तक पहुंचेंगी और पुण्यात्मा बहुत सी देखेंगी, आप भी दिखाओगे तो वो एकदम यूं कहेंगे वे कबीर साहब तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को मूर्ख कह रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं इनकी। और जब वो देखेंगे इस पवित्र गीता में कि गीता ज्ञान दाता ने भी यही कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु त्रिगुण शिव तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में 12 से लेकर 15 में क्लियर लिखा है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है त्रिगुणमयी माया के द्वारा, जो इन्हीं की पूजा पारूढ़ है, इनसे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भी भक्ति ना करते हैं। कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले बोला था और गीता जी में 5500 वर्ष पहले लिखा हुआ है। आज ये आपके समक्ष दास केवल आपको ये लालटेन दिखा रहा है कि कहीं इस कबीर साहब की वाणी को मैं अकेला भर के सीडी में दे दूं, सुनने वाला आपके साथ भी लड़े, मन में भी 20 गाड़ दे की तरफ से मिल जाऊं तो दे डलियां ठोकर। तो इसलिए क्योंकि ये दीपक दिखाना जरूरी है, लालटेन दिखानी आवश्यक है कि कहीं आप और हमारे से कोई टक्कर ना मार दे। अपने को वैसे सदग्रंथ पवित्र है, इनकी हमें आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमारे पास इनसे भी ऊपर और इन सहित ज्ञान हमारे पास कबीर साहब की वाणी में विद्यमान था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए जो इन पर आश्रित है उनको इन्हीं में दिखाना पड़ता है। जैसे अब देखो, एक अंधा लालटेन लिए जा रहा था रात्रि में, आगे से बच्चे आवे थे उछल कूद करते हुए, तो उस अंधे सूरदास ने कहा बेटा देखना मुझे टक्कर ना मार देना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहने लगे कि बाबा फिर तो लालटेन किस लिए लिए है, तुझे दिखाई नहीं देता कि तुम आंख वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, तुम्हें दिखा रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, कदे मेरे में टक्कर मारो बुढ़े आदमी ने घेर दो कि तो ये दास जो सदग्रंथ आपको दिखा रहा है तो लालटेन दिखा रहा हूं, कहीं मेरा सिर ना फोड़ दो तुम कि तू कैसे कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी मूर्ख है। मैंने तो एक बार कहा है, परमात्मा ने तो एक बार कहा है, और गीता जी के अध्याय नंबर 7 मंत्र 12 और 15 में 4 बार कहा है इकट्ठा ही। अब पढ़ के सुनाता हूं आपको। फिर देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 और यहां श्लोक नंबर 12, और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब देखना पुण्यात्माओं, एक सदग्रंथ को समझने के लिए कितना कहां से हमने ज्ञान समझना होगा। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपका निर्णायक दौर में पहुंच रहा है, इसको प्रेम पूर्वक सुना। अब गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों से जो भी हो रहा, रजगुण ब्रह्मा से, सदगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, उसको मुझसे होने वाले जान, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति और सदगुण विष्णु से सती थी और शिव जी से जो संहार, ये काल द्वारा ही इनको ये इनके अंदर ये गुण भर दिया, ये गुण इस गुण युक्त कर दिए, इनसे ये तीनों सतीथि हो रही है। कहते मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे न्यारा रहता हूं ऊपर के लोक में। और यही पवित्र शिव पुराण आपको स्पष्ट कर रही है कि ये 3 भगवान लिखे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, और इन तीनों देवताओं में गुण हैं। ये देखिएगा, यही है शिव महापुराण, शिव पुराण, और इसके रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9, ये 9 यहां पर है, इसे ऊपर इस 9 में ये नीचे समाप्त हुआ, वहां लिखा है, इसमें लिखा है, ये ऊपर व्यवस्था दी के सतगुण और बाहर से तमगुण धारण करते हैं तथा त्रिगुण की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये शिव, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। और देवी, अब इन तीनों गुणों के ऊपर बात उलझ जाती है। ये अनाड़ी लोग कहते हैं नहीं वो गुण तो कुछ और होते, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में नहीं कहा। यही प्रमाणित करना पड़ेगा तब ये बात आगे चलेगी। ये देखिएगा देवी भागवत
सटीक श्रीमद् देवी भागवत और अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, ये प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4, और इसमें तीसरे सकंद में आप पढ़िए, ये देखिएगा अथ श्रीमद् भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। और यहां देखिए इसमें अब शंकर भगवान कह रहे हैं हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण है। ये संस्कृत भी देख ली, क्योंकि इसमें एक और प्रमाण संस्कृत साथ है। यदि यही 7वां श्लोक समाप्त होता, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों रजोगुण बना दिया। सुहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को तुमने हरि को किस प्रकार सतोगुण बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। अब गीता जी को समझो, 7वें अध्याय को एकदम नेत्र बन जाएंगे जैसे आई हॉस्पिटल में बनते हैं। ज्ञान रूपी नेत्र इस सतलोक आश्रम में बनाए जाते हैं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7, अभी आपने 12वां श्लोक सुना, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान। फिर देखो यहां से, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सब को तो मुझसे ही होने वाले ऐसे जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अभी आपने यही पवित्र शिवपुराण में पढ़ा कि वो ज्योति निरंजन कहते, उसमें लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो शिव इनसे न्यारा है, यानी वो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म इनसे भिन्न है। और इसमें ये खुद कह रहा है कि इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इनका मुख्य कारण मैं ही हूँ। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, विष्णु जी से सती थी और शिव जी से संहार, इनका मुख्य कारण मैं ही हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। अब देखना 13वां श्लोक बता रहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों, तीनों देवताओं से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञान दे रहा है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे भी ना जानते, ये इन तीनों गुणों की पूजा में ही लीन रहते हैं, इन्हीं से मिलने वाली राहत पर ये आश्रित है। ये देखना 14वें में कहा कि क्योंकि यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, तीनों गुण रूपी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु रूपी जो जाल है, इन्होंने जो ये फैला रखा है मेरे द्वारा, मैंने इनके द्वारा जो फैलाया है, तो ये कहता है ये इस त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है, ये इनकी इतनी बुद्धि इन्हीं में आसक्त होगी, क्योंकि ये महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में ये प्रकट होता है। इसने कसम खा रखी है दुर्गा के सामने कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। तो ये किसी का भी कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होता है, तो विष्णु या ब्रह्मा या शिव रूप में, तो ये भोली आत्मा समझते हैं मेरे इष्ट ने आकर के मेरा काम कर दिया। तो ये अब ये फंसा हुआ है, ये कहता है कि ये मूर्ख लोग मुझे भी ना समझते, ये इन तीनों गुणों तक ही सीमित रह गए, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्टर यानी खतरनाक है, परंतु जो मुझको ही निरंतर भजते हैं इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। इस त्रिगुणमयी माया का यहाँ जिक्र है 15वें श्लोक में, कहते हैं इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान आ जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, उनके विषय में संकेत ये ज्ञान दिया जा रहा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में।
इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, ये लालटेन दिखाई आपको इस अंधे ने, क्योंकि मुझे कहते हैं संस्कृत नहीं आती इसको, तो कोई बात नहीं, अंधे ने ना दिखता, पर आप तो देख सकते हो टीवी के माध्यम से, आप तो आंखों वाले हो, आपको तो संस्कृत भी जानते हो। आप देखिए और समझिए इस तत्व ज्ञान को और छोड़ दो इस मान बढ़ाई को, कल्याण करवा लो।